चलो ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अरे बहुत बेहतर, है ना यार। कल हम लोगों ने शायद 1 नहीं 2 पॉइंट कौन सा पढ़ लिए थे? 2.1 या 2.2? 2.1 खत्म कर लिया था, है ना। और 2.2 भी हम लोगों ने अच्छा खासा ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, बराबर है ना। तो देखो अभी थोड़ा सा उसके सामने प्रोसीड करेंगे। रुक जा बच्चा, स्टार्ट हो, है ना। ओके, तो देखो 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 देखो, कुछ नहीं है। अब बचे हुए एग्जाम्पल, शायद मेरे ख्याल से पहला दूसरा बता दिया था क्या? पहला बता, पहला और चौथा बताया था। अच्छा, सबज बताना है क्या सीधा सीधा? अच्छा, पहला बताया था, दूसरा बताया था, दूसरा नहीं बता, तीसरा बताया था। तो सीधा सीधा देखो, मैंने होमवर्क दिया था। देखो अगर सपोज किसी को ऐसा कुछ लग रहा होगा कि नहीं सर मुझे कुछ समझा नहीं है, तो देख लो मैं बता दूं। 2.2 का मैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड बता रहा, ध्यान दो। 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना। पहला नंबर और आखिरी नंबर का मल्टीपल कर लो, 4 1 जा 4, और उसके बाद ये जो बीच वाला नंबर है माइनस 4s, इसके साथ कुछ तो भी लिंकअप लगाओ, कि ऐसे हिसाब से लिंकअप लगाना है कि मल्टीपल दो नंबर का ऊपर वाला आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन नीचे वाला आ जाए। क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसा नंबर कौन सा है? 2 जा म्हणजे 2 जा। लेकिन ध्यान दे, सबसे मेन चीज क्या होना चाहिए उसमें? क्या होना चाहिए सबसे मेन चीज? कि ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस है। अगर एक को भी मैंने माइनस लगाया तो भाई ऊपर में माइनस लग जाएगा ना, ऊपर में माइनस लग जाएगा। तो ऊपर में माइनस लगा, क्योंकि -2 × 2 मतलब -4, वो चलता नहीं, वो पॉजिटिव चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस देना पड़ेगा। बस ये एस है करके एस, ये एस, ये रफ वर्क जरूर करना बच्चा, क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि मुझे -4s के जगह पे क्या रखना है, -2s। क्लियर हुआ साहिल? ठीक है, तो ध्यान दे कैसे करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। क्या ये बात क्लियर है? अब उसके बाद दो दो के ग्रुप बनाऊंगा मैं, दो का ग्रुप बनाया, ये वाला एक और ये वाला एक। इसमें से कॉमन क्या लग रहा है? 4 मतलब क्या होता है? 2 × 2, और ये s है और इसके पास 2 × s है। इसका मतलब मैं 2s कॉमन निकाल सकता हूं। तो जैसे मैंने 2s कॉमन निकाल दिया, इस बच्चे के पास क्या बचा रहे? मात्र 2 और एक s, मतलब ट्वाइस s, और यहां तो पूरा 2s चला गया ना, तो बचा क्या? सिर्फ मात्र 1। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास क्या है? 2s। ध्यान दे, इसके पास क्या है? 2s है। इसके पास क्या है? मात्र 1 है। क्या कॉमन निकलेगा? इसके पास कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर है ना। किसी के पास कुछ नहीं रहता तो 1 जरूर रहता है। ठीक है, अच्छा तो 1 कॉमन निकाल, देखो साइन के साथ 1 कॉमन मैंने निकाल दिया। फिर मैंने कल क्या बोला था? जैसे के वैसे जो ये आपका ब्रैकेट आया था, पहले कॉमन देख लेना क्या निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं निकल रहा है तो एक जरूर निकलता, ये चीज याद रख। कुछ भी नहीं निकल रहा है तो क्लियर है ना। तो मुझे एक बात बता, -1 तो आपने निकाल दिया। अब ये मैंने बोला था जैसे के वैसे लिख देना, और खुश नहीं होना, पहले देखना कि भाई वो सच में उसको फॉलो करता है या नहीं करता। इंस्टाग्राम पे नहीं, यहाँ पे -1 × 2s -1 2s मतलब बराबर है -1 × -1 प्लस 1। आता मोठा खुश व्हायचा ना समोर, परताच परावचा। चल पाय, अब देखो दो दो दिख रहा है, सेम दिख रहा है, मतलब 2s - 1 एक बार लिखो, और ये चैंड्री, अरे बापा सेम जाएगा रे, इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो क्या? 0 तो उसने पूछा था, मतलब एक बार 2s - 1 इक्वल्स टू 0 और एक बार 2s - 1, वो तो सेम ही जाएगा। चल 2s वो उधर भग गया तो +1, और s इक्वल्स टू कितना? 1/2। इसका भी s इक्वल्स टू कितना? 1/2। कैरी समझ में आया क्या? अब उसके बाद आपको उस रिलेशन को प्रूव करके दिखाना है। वो कल ही मैंने बताया था, उसमें आप इसको पुटअप कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। क्लियर है? कल जैसे हम लोगों ने सीखा था उस हिसाब से उस रिलेशन को आपने शायद प्रूव किया होगा। अभी थोड़ी देर में मैं देखता। ठीक है, चलो उसके बाद का देखो, उसके बाद का एग्जाम्पल क्या है? थर्ड वाला देखना बच्चा, उसी का थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है रे? 6x⁻2 -3 -7x। अब इसमें भी सेम चीज क्या करना? पहला नंबर और आखिरी नंबर, इन दोनों का क्या करना बच्चा? मल्टीपल करना। 6 7 जा रपाक से कितना? गलत, 6 7 जा 42 नहीं होता, 6 7 जा -42 होता है, क्योंकि इसका साइन क्या है? साइन को नहीं भूलना बच्चा। एक मिनट, गुड, थैंक यू परीका, बहुत बढ़िया बच्चा, अच्छा मुझे बताया आपने। देखो कोई भी जैसे जो भी इक्वेशन है जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता, ये हमारी परीका भाई ने हमको बताया, मैं खुद भूल गया था, है ना। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपका, है ना।
नेक्स्ट टाइम आपको एक आधा अवार्ड मिल जाएगा, है ना। तो देखो बच्चा, कुछ नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, नहीं तो वो गलती होगी रहती थी, है ना। ध्यान दे बच्चा, ध्यान दे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब क्या, किस हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, या साइन चेंज वेरी कर सकते हैं। अब ये देखो, ये एक्स वाला बीच में चाहिए था, लेकिन है क्या, नहीं, तो उसको रखो ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करो। ओके, तो देखो ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जैसे मैंने कर दिया, तो क्या होगा, 6x²। अब ये -3 उधर चाहिए कि -7 उधर चाहिए, -7। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, क्योंकि वो बचपन से सुने हुए रहते हैं, कोई भी चीज को अगर सपोज उसके जगह से हम लोगों ने अगर सपोज शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो कि नहीं, माइनस का प्लस बन जाता, नहीं तो प्लस होगा तो माइनस बन जाता। सर ये -7x इधर है ना, इधर आया तो +7x होगा, ऐसा है क्या। वो कब होता है बाबा, जब इक्वल टू के लेफ्ट या राइट में जाता है। क्यों, दिल का दर्रा दौरा दूरा तो नहीं आ रहा तेरे को, धक 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 कर रहा है क्या, हाँ होता है थोड़ा सा, इसलिए पास में मत बैठा कर, है ना। तो देखो क्या, वही के वही शिफ्टिंग करोगे तो साइन का चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या नहीं क्या। अब ये मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं या फिर बोर्ड पे पढ़ाऊं, अब भाई जो बन चुकी है सहेली वो चेंज तो नहीं होगी, इसलिए तेरे को धक्का धक्का कर रहा होगा। तो क्या सुनाई दिया तेरे को, अच्छा म्हणून टिकटॉक नाही तर ते इंस्टाग्राम कमी पाहायच्या तू बेटे, हाँ? बंद, अच्छा इंस्टाग्राम बंद है, हाँ टिकटॉक बैन है। अच्छा वो कैसे पता चला कि बैन है, इसका मतलब देखता है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा पूरे वर्ल्ड को पता है क्या, अच्छा वो कैसे पता कि पूरे वर्ल्ड को पता है, इसका मतलब तू देखता है, कैरिमिनिटी, इसका मतलब कैरिमिनिटी को भी देखता है, हाँ हाँ हाँ। चलो एनीवे, है ना। देखो बच्चा, 6x² -7x -3 क्लियर हुआ, यही कि यही अगर सपोज आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो उसे चेंज करने की कतई जरूरत नहीं, क्लियर है। अब हाँ हाँ, पहला वाला और आखिरी वाला मल्टीपल बता, 6 3 बताओ, -18 बे, एज गलती नहीं करावची, 6 3 -18, और बीच में कौन है, -4, कहीं जात टेंशन ना घेवाचा जी। अब मेरे को एक बात बता, इस 18 के साथ, -18 के साथ ऐसा क्या सलूक करेंगे जो 7 आ जाए, एडिशन या सब्सट्रैक्ट करके, मतलब माइनस मल्टीपल 18 भी आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन 7, कौन सा है जी, 9 2 18, आणि 9तून 2 गेले 7, पण माइनस पाहिजे, इसका मतलब बड़े नंबर को माइनस साइन देना पड़ेगा। अच्छा छोटे नंबर को दूंगा तो चलेगा क्या, ये तो हो जाएगा, 9 इंटू -2 -18, चलो, लेकिन 9 से 2 गया -7 होता क्या, बड़े नंबर को साइन देना पड़ेगा ना, माइनस साइन। यही बारीक बारीक चीजें ध्यान देना है, इसमें है कुछ नहीं बच्चा, क्या ये बात क्लियर है। और ये चीज हम लोगों ने 9th में अच्छे से सीखी, अच्छा खासा मेरे ख्याल से सिर्फ यही चीजों पे एक आध दिन ले लिया था शायद, एक लेक्चर याद होगा, सांग इसका साइन क्या होगा, सांग त्याचा साइन का असल, नाही का परी गए, हाँ मेरे को पता है, शायद आप ही को नहीं, शायद इसको या किसी को तो भी दिक्कत जा रही थी। चलो एनीवे, आता नाही आम्ही नावी, हाँ कुठे पुट करायचं रे, -7x च्या ठिकाणी, तो 6x² -9, अच्छा x है तो y लिखू क्या, x, और ये x रहेगा, तो 9x माइनस नहीं +2x -3, दो दो के ग्रुप। अच्छा 6 मतलब क्या होता है, 3 2 और 9 मतलब क्या होता है, 3 3 मतलब 3 तो 100% कॉमन निकला, और x बेचारा इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, ये भी निकाल दे, इसके पास क्या बचा, 3 2 मतलब x, और इसके पास क्या बचा रे, 3 बचा, समझे क्या। अब क्या कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1, मतलब 1 निकाल दिया, और आंख बंद करके ये जो कॉमन निकला था जैसे का वैसे उठा के इधर लिख दो, लेकिन रीचेक करो, 1 2 x 1 -3 समझ रहे हो क्या। अब जो कामन्या है उसको एक बार लिखो, और ये चैंड रहा, चल 3x + 1 इक्वल्स टू 0 0 0 0 0। तो चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा, 2x -3 इक्वल्स टू 0, एक बार जज करो, मतलब 2x इक्वल्स टू, उधर -3 गया, उधर गया तो +3, और x इक्वल्स टू क्या, 3/2, सत्यानाश। चला अजी, ओके ओके, देखो मैं बता रहा बच्चा, देखो समझो,
अब देखो आपका कहना ये था, देखो बच्चा शायद आप किसी और आपको भी अगर सपोज ऐसी प्रॉब्लम होगी, देख लीजिए वेदांत का हमारा ऐसा कहना है कि ये देखो अगर ये जैसे -3 उधर भगा तो +3 हो गया, बराबर है ना। देखो वो प्लस में था, माइनस में था, इसलिए जाके क्या हुआ प्लस। प्रोसेस आप देखो चेंज कर रहे हो, सिर्फ प्रोसेस चेंज कर रहे हो, साथ ही साथ साइन भी चेंज हो रहा है, बराबर है। लेकिन ये चीजें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नहीं होती, सिर्फ प्रोसेस चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होती। समझ रहे हो क्या? मल्टीप्लीकेशन का कन्वर्शन किस में होगा? डिवीजन में होगा। समझ रहे हो? मल्टीप्लीकेशन का जैसे यहां पे 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 मल्टीपल में है तो उसका प्रोसेस ही चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होता। आपको ऐसा लगता होगा कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है ना, प्रोसेस चेंज होती है, जो हम गतिविधि करते हैं ना वो चेंज होता है। जैसे प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में होगा, प्रोसेस चेंज हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ। जैसे नहीं तो फिर ऐसे यहां पे भी होना चाहिए था, सर एक्स इधर सर मल्टीपल में उधर जाएगा तो -2 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में जाए, ये चीज याद। क्लियर हुई अब बात? ठीक है ना। सिर्फ वो साइन किस में चेंज होगा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस में। डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं होता, साइन चेंज। डिवीजन में है तो मल्टीपल में भग जाएगा, मल्टीपल में है तो डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो चलो अब दूसरा क्या है रे, दूसरा क्या है 3x। अच्छा अब बता बता अब क्या होगा, 3x इक्वल्स टू -1 का उधर जाएगा तो -1, तो x की वैल्यू क्या -1/3। चलो दो रूट मिल गए, अल्फा बीटा। क्या है बात क्लियर है? रिलेशन में पुट कीजिएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके चलो देखो बच्चा, तीसरा बता दिया मैंने, चौथा देख ले। देखो चौथा देख ले, चौथा देख, चौथा क्या है 4u चा स्क्वेअर प्लस 8। सर ये तीसरा वाला संख्या ना से ना जी क्या करूं, तो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो, जीरो नहीं भी रखे तो भी उसको सॉल्व कर सकते। देखो देखो देखो, नहीं भी रखे तो भी सॉल्व कर सकते। मेरे को एक बात बता, इसके पास 4u स्क्वायर है, इसके पास 8u है। 4u मतलब 4 इंटू 1 इंटू यू इंटू यू। क्लियर हुई बात? बेसिक समझो, उसके बाद ऐसे करने की जरूरत नहीं। अब 8 मतलब 4 इंटू 2 इंटू यू। क्लियर हुई क्या बात? अरे क्लियर हुई क्या? 4 इसके पास भी, 4 इसके पास, u इसके पास भी, u इसके पास भी। कॉमन निकालू तो कुछ गलत होगा नहीं ना, तो 4u कॉमन निकला। क्या बचा रही इसके पास 1u, 1 इंटू यू मतलब u छोटा प्लस मात्रा 2 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को एक बात बता, दो फैक्टर बन गए ना, हमको सिर्फ फैक्टराइज करना था ना, हमें मतलब किससे है दैट वी हैव टू कमिट ओनली फैक्टराइजेशन। जो भी पर्टिकुलर एग्जांपल गिवन है आपको, उसको स्प्लिट अप करके हमें दो पर्टिकुलर फैक्टर में लाना है। फैक्टर में लाना इन द सेंस उन नंबर के बीच में मल्टीपल का साइन त्याग करना है बस। और मल्टीपल का साइन आ गया, ये देखो 4u और u प्लस 2 के बीच में साइन कौन सा है, कुछ नहीं दिखता, मतलब मल्टीपल का है। मान रहे हो बात को? तो मुझे एक बात बता, 4u मतलब भी 0 हो जाएगा, और सॉरी और नहीं, एंड क्या हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा अगर सपोज एग्जांपल आ गया, बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते, लेकिन ये महा इजी रहता है, इसमें कोई तामझाम है ही नहीं। की भाई त्याचा कोणता गुणाकार पाहू क्रमांक नाही त्याला बेरीज किंवा वजाबाकी खालची संख्या आल्या पाहिजे, ऐसा काही आहे का? इसमें है क्या वैसा कुछ? नहीं। समझ रहे हो बात को? तो मुझे एक बात बता, 4u इक्वल्स टू किती करे बाबा, 4u इक्वल्स टू किती 0। जान रहे अगर अरे 4u इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू 4 इंटू मल्टीपल में है, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0/4। समझ ला का? अब मेरे को एक बात है, 0/4 मतलब क्या होता, 0 होता ना का, मतलब अल्फा क्या मिला 0। अब ध्यान दे, u इक्वल्स टू कितना रहे 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो -2, मतलब u इक्वल्स टू कितना, सॉरी बीटा इक्वल्स टू कितना -2। वैल्यू पुट अप करके देख लेना रिलेशन में, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो बच्चा। हाँ जी, अच्छा ठीक है, मैं बताता। जैसे आपका कहना ऐसा है कि सर इसमें सी है ही नहीं, तो ध्यान दे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, कोई भी एग्जांपल सॉल्व करने के, जैसे अभी रिलेशन का मुझे यूज करना है, मानते हो बात को, तो आप उस वक्त क्या करोगे, ध्यान दीजिए बच्चा। आप उस वक्त ऐसे कीजिएगा कि दैट कंपेयर गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपके पास क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u, वो है नहीं, इसका मतलब 0 100% होगा, इक्वल्स टू 0। क्लियर हुई बात? देयरफॉर
कंपेयर करने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई ए की वैल्यू इज नथिंग बट 4 है, बी की वैल्यू इज नथिंग बट 8 है और सी की वैल्यू इज नथिंग बट 0 है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब बस सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए। अब मुझे एक बात बता, क्या है रे? अल्फा कितना है रे? अल्फा ओए 0, बीटा कितना है रे? -2। तो 0, अच्छा प्लस माइनस माइनस, साइज समझ ले बच्चा पहले, बाद में वक्त मिल जाएगा आपको। प्लस माइनस माइनस, 0 से 2 गया -2 है, समझे? अब देन माइनस बी, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है रे? 8, -8 नहीं, सिर्फ 8। बी की वैल्यू सिर्फ 8 है, वो उसके साथ माइनस है, वो बात अलग होगी, ठीक है, वो लग जाएगा उसको भी। बी ए की वैल्यू 4, कितना जा? -2। LHS इक्वल्स टू RHS आया? आया? ये एक रिलेशन आपने प्रूव किया। बाकी क्या प्रोडक्ट का भी आराम से कर सकते हो, बताओ बरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा मतलब क्या होता है? C बाय ए। अल्फा क्या है? जीरो। अरे भाई देखने का काम ही नहीं है। -2। सी की वैल्यू कितना है? 0 बाय ए, कुछ भी रहे कितना है? 0 चाहेगा और ये 0 चाहेगा। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड बोल के खत्म कर देना। क्लियर हुई बात? इस एग्जांपल को पूरा सॉल्व करके दिया। क्लियर है? पक्का हो गया? गुड़िया है ना? सगळ्यांना साहिल समझ में आया बच्चा? है ना? पैटर्न पहले देखो, लिखने को समय मिल जाएगा सभी को, है ना? अच्छा नेक्स्ट ध्यान दे, देख 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 देख, कुछ नहीं है, पूरा चिल्लर काम है इसमें। देख रहे बच्चा, 3x², नहीं 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 नहीं, ये तो बताया नहीं ना। t² माइनस, सर होता चाहे ना जी है? अभी देखो इसमें एक और सवाल बनता है, पहले वो बताता उसके बाद इस पे आता। ध्यान दे, हाँ मेरे को याद दिला देना कि पीछे जाना है। क्या याद दिला देना? सर पीछे जाना है, मैं सामने के पेज में जा रहा। देखो इसमें सवाल कैसे बनता? t² माइनस, t² x² कुछ भी बोल सकता है, t² माइनस 25 इक्वल्स टू 0। बताओ बोलते। तो एक चीज याद रखना, 25 इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर। ये किस बुनियाद पे आपने याद किया? 9th के बुनियाद पे। क्यों? क्योंकि 9th में आपने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के हिसाब से, सॉरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपने देखे थे बहुत बेहतरीन। याद है आपको? कौन सा? दैट a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2 इज नथिंग बट a माइनस b, a प्लस b। क्यों ऐसा? तो भाई मुझे दो फैक्टर चाहिए ना, समझ रहे हो ना बातों को? मुझे दो फैक्टर चाहिए, और दो फैक्टर लाने का काम किस फॉर्मेट में है? तो a² माइनस b² के फॉर्मेट में है। लेकिन ये a² एक है, दूसरा नहीं है क्या दूसरा? तो उसे मैं बना सकता हूं। 25 मतलब होता क्या है? 5 का स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मेट में मैंने लाया, t² माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब a क्या हो गया आपका? t, और b क्या हो गया आपका? 5। क्या यहां तक क्लियर है? समझ में आया सभी को? तो मुझे एक बात बता, चलो वैल्यू पुट कर। अभी a की वैल्यू कितनी? t, b की वैल्यू कितनी? 5। a की वैल्यू कितनी? t, b की वैल्यू कितनी? 5। बस दो फैक्टर बन गए। इसको इक्वेट कर देना 0 के साथ। एक बार t माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और एक बार t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब t की वैल्यू क्या बन जाएगी? मात्र 5। और t की वैल्यू क्या बन जाएगी? मात्र -5। खत्म। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ रुखसत लेते हैं हम लोग। वो जाने से पहले पीछे जाना था। गुड गुड गुड। तो अब इसी को ध्यान में रख के इस पे फोकस करो, ठीक है? अब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काहीतरी असंच काहीतरी आहे ना? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ ठीक है ना? अच्छा मेरे को एक बात बता, अब ये 15 को मुझे स्क्वायर करना है। अच्छा 15 का स्क्वायर रूट कुछ रहता है क्या? अगर यहाँ पे 15 के जगह पे 225 रहता तो मैं 15 का स्क्वायर बोलता था। वैसा तो है ही नहीं, साधा नंबर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या 15? नहीं नहीं, बताओ बताओ, परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो ऐसे केस में याद रखो, आपको स्क्वायर तो ऊपर लाना चाहिए, लेकिन उसका खुद का अस्तित्व भी चेंज नहीं होना चाहिए। बराबर है? समझ रहे हो बात को? ध्यान दे, सीधा सीधा मेरे को मतलब राज जो दिख रहा है आपको, राज जैसे के वैसे रहना चाहिए, लेकिन उसके डॉक्सी के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। सत्यानाश कब आएगा? एक चीज याद रखना उसको, लेकिन मेरे को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को फर्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं, मेरे ऊपर स्क्वायर भी आ जाना चाहिए और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कब होता है? जानी दुश्मनी जब रहती है तभी होता है ना।
अब मेरी जानी दुश्मनी किसके साथ होनी चाहिए? अंडर रूट के साथ, और उसके ऊपर मैं स्क्वायर रख दूं, इसका मतलब वो राजज बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर हुआ? इससे क्या सीखे बच्चा कि किसी भी नंबर के ऊपर मैं स्क्वायर ला सकता हूं, किस बुनियाद पे? जब मैं उसको अंडर रूट में रखूं, इसका मतलब वो हो क्या जाएगा? 15 ही होगा ना। क्या बात क्लियर है? सभी को समझ में आया? जेव्हा परफेक्ट स्क्वेअर नसतात तेव्हा ही वाली ट्रिक उड़ावायची। क्लियर हुई? हाँ चिन्या, पक्का? क्यों रे, तबियत ठीक नहीं है क्या तेरी? अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है? गर्दन दर्द तेरी? इसलिए कल से थोड़ा पीछे बैठना बच्चा। क्यों रीजन उसके पीछे का? क्योंकि ऐसा देखना पड़ता है, नहीं है ना? तो थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, और वैसे भी आपकी हाइट बहुत छोटी है कि नहीं? है ना? आपकी हाइट बहुत छोटी है ना, इसलिए कल से पीछे बैठा करो। हाँ चल ध्यान दे। अब टी स्क्वायर, अब क्या करूं मैं? 15 को क्या लिख सकता मैं? बता जल्दी बता। 15 रूट 15 का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अच्छा 16 रहता तो? रुक रुक, रुक ना, 16 रहता तो? हाँ डायरेक्ट मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता था, उसमें जरूरत नहीं थी मेरे को। सर 16 आएगा ना, 15 चाहता तो 15 चार अंडर रूट 4 का स्क्वायर के लिए, तो 16 आया तो अंडर रूट ऐसा करता ना आपको यार, वो खुद हो रहा है ना। नहीं समझ रहे हो क्या बात? बात आ रही कि नहीं पकड़ में? हर एक चीज को वैसा नहीं करते बैठना, कहने का इंटेंशन समझे ना। हाँ 17 रहते तो क्या, 17 उसको फिर अंडर रूट करके, क्योंकि वही वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ रहे हो क्या बात को? क्या है बात? क्लियर हुई? चलो तो इसको मिटा दू। हाँ चलो, चल रहे, बुलावा आया है एस। समझ में आया ये? 15 इक्वल्स टू अंडर रूट 15 चा होल स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओए चांड्रिया सांग, अंडर रूट 15 चा होल स्क्वायर अना म्हणावचा, बट का म्हणावचा? बट वी नो, का नो? वी नो क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए माइनस बी ए प्लस बी। अब वाइल कंपेरिंग म्हणावचा, का म्हणावचा? वाइल कंपेरिंग, चांड्रिया वाइल कंपेरिंग कायचा रिंग? नाही तर सायकलच्या रिंग म्हणजे हा वाइल कंपेरिंग का? तर टी स्क्वेअर मायनस अंडर रूट 15 चा होल स्क्वेअर, अंडर रूट 15 चा होल स्क्वेअर काय होते रे? काय होते? देयरफॉर ए इज नथिंग बट टी, टी, और बी इज नथिंग बट अंडर रूट 15। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? क्या ये बात क्लियर हुई क्या? समझे ना? ठीक है, बस कोई टेंशन लेने का नहीं। अब रिलेशन आप लोग देख लेना, उसको प्रूव कैसे करना है करके। हाँ मैं सिर्फ आपको यहां तक बताते जा रहा। चलो अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर लो, खत्म कर लो। देयरफॉर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, मतलब क्या? टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? पक्का? तो बच्चा फैक्टराइज हो गया ना। हमें दो ही तो चाहिए थे जिनके बीच में मल्टीपल का साइन रहना चाहिए। जो हम लोग प्रोसेस पहले वाले 2 नंबर पे करके एंडिंग में जो अपना आंसर आता था वो यही तो है ना। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना पड़ रहा है इसमें और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। बस ऐसे एग्जाम्पल आए तो महा खुश हो जाना, क्योंकि टेंशन लेने का काम ही नहीं है इसमें। क्लियर है बात? सभी को समझ में आई? अच्छा मुझे एक बात बता, अब इसको मैं कैसे, किस बुनियाद पे सामने लेके जाऊं? इक्वल टू 0, मतलब टी माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। अरे हो लमचा रूट 15। अब टी इक्वल टू क्या हो जाए? उधर भग गया तो वो रूट 15 हो जाएगा। समझे क्या? अरे समझे क्या? और एंड दूसरा टी माइनस रूट 15 मतलब कितना रहे? मतलब टी इक्वल टू कितना? अंडर रूट 15। खत्म। अजय अच्छा ये प्लस है क्या? हाँ ये माइनस हो जाएगा। ठीक है क्या? क्या है बात क्लियर हुई? ये भेटला तुमचा अल्फा ना, हा भेटला तुमचा बीटा। रिलेशन करके देख लेना और कल मेरे को दिखा देना। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं बढ़ रहा, बच्चा ध्यान दे। क्या यहां तक क्लियर हुई सभी को बात? ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। क्या यहां तक ये बात क्लियर हुई? अब 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट की तरफ ध्यान दो। बस अगर ये समझ गया तो पूरा पूरा का पूरा पोथी पुराण आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, ये बता दू कि कल के लिए रहने दू? चलो ठीक है, एनीवे जो भी है, कुछ दे अपने को कौन सा ऐसा पहाड़ चढ़ने जाना है। 2 चैप्टर तो ऐसे भी खत्म हो रहा है, कल खत्म हो जाएगा, है ना बच्चा? तो ये देखो जितने भी मैंने एग्जांपल आपको अभी तक बताए हैं, आप खुद होके ट्राई कर देखो। आप लोग भी अलग से अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, समझ में आया है करके छोड़ मत दीजिए। एक चीज याद रखना, मैथमेटिक्स जितना आपको समझने में आसान है, भूलने में भी उतना ही आसान है।
रपाक से भूल जाता, दिमाग खराब, पता ही नहीं चलता। और ये चीज आपको साल भर याद रखनी है। मतलब सोचो आपको प्रैक्टिस कितना करना पड़ेगा, क्योंकि एंडिंग में फुल सिलेबस पे है कि बस आधा सेमेस्टर है बोर्ड, फुलेज है ना, मतलब समझ रहे हो। तो खुद को किस हिसाब से आप मशरूम रखते हो किताबों में, ये डिपेंड करेगा कि आपको मार्क कितने मिलेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। और सबसे मेन चीज, आज शायद ये बोलना भूल गया मैं कि अगर सपोज कोई नया बच्चा हमारे चैनल पे विजिट किया होगा तो हमारे चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।